नमो नमः। मैं पंडित राजीव रंजन पांडे आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। भक्तों, आज हम बात करेंगे आरती के विषय में। भगवान की आरती का क्या महत्व है, आरती के क्या नियम हैं। सनातन धर्म में आरती का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। आरती करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। प्रभु की पूजा से मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है। पूजा पाठ और साधना में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना चिंताओं को दूर करके एक असीम शांति और आनंद प्रदान करती है। लेकिन पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती न की जाए। शास्त्रों में पूजा में आरती का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई आरती बेहद कल्याणकारी होती है। आरती के दौरान बोले जाने वाली स्तुति मन और वातावरण दोनों को शुद्ध और पवित्र बना देती है। आरती की जो महिमा है, अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा का विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। रोज प्रातःकाल सुर ताल के साथ आरती करना सेहत के लिए भी लाभदायक माना गया है। गायन से शरीर की प्रणाली सक्रिय हो जाती है, इससे असीम ऊर्जा मिलती है, रक्त संचार संतुलित होता है। आरती के थाल में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन होता है। रुई शुद्ध कपास से निर्मित होता है, इसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं होती। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ हैं। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैलता है। इसके साथ साथ वातावरण में मौजूद जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भाग जाती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा संचार होने लगती है। आरती का महत्व के बारे में बताएं तो सर्वप्रथम स्कंद पुराण में बताया गया है आरती का महत्व। आरती सनातन धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में सभी देवी देवताओं का आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति और कपूर, चंदन, फूल आदि वस्तुएं रख के घुमाया जाता है भगवान के सम्मुख। थाल में अलग अलग वस्तुओं रखने का विधान भी बताया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। मान्यता है कि आप जितने भाव से भगवान की आरती गाते हैं उतनी ही प्रभावशाली आपकी पूजा होता है। भगवान उतनी ही जल्दी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसलिए भाव के साथ आरती को गाना चाहिए। आरती करने के जो नियम हैं, बिना पूजा, उपासना, मंत्र जाप, प्रार्थना या भजन के सिर्फ आरती नहीं किया जा सकता। अगर आपको आरती करना है तो उससे पहले भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, या मंत्र जाप करें, या प्रार्थना करें, या भजन करें। उसके बाद आप आरती कर सकते हैं। हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति पर ही आरती करना श्रेष्ठ होता है। आरती की थाल में कपूर या घी या दोनों दीपक आप जला सकते हैं। अगर आप दीप जला रहे हैं तो कोशिश करें वो पंचमुखी होना चाहिए और साथ में कपूर भी अवश्य जलाएं। इसके साथ पूजा की थाल में, आरती के थाल में फूल, कुमकुम भी रखना चाहिए। आरती की थाल को इस प्रकार से घुमाएं कि ओम की आकृति बने। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना चाहिए, नाभि में 2 बार घुमाना चाहिए, मुख पर 1 बार घुमाना चाहिए और संपूर्ण शरीर में 7 बार घुमाना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की अगर आरती कर रहे हैं तो आरती के थाल में पीले फूल अवश्य रखें। माँ देवी या भगवान हनुमान जी की अगर आप आरती कर रहे हैं तो आप लाल फूल अवश्य रखें। भगवान शिव की आप आरती कर रहे हैं तो बेलपत्र के साथ सफ़ेद फूल अवश्य रखें। भगवान गणेश की आप आरती कर रहे हैं तो दुर्वा जरूर रखें। ये आरती के विषय में मैंने कुछ जानकारी आपके साथ साझा किया। अगर आपको ये हमारी धर्म ज्ञान की बातें अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम इसी तरह के धर्म की बातें आपके साथ शेयर करेंगे।
जय माता दी। हर हर महादेव। सभी को नमो नमः।